क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो मासूम बच्चे पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के लिए ऐसा अपनापन महसूस करें मानो उनका रिश्ता जन्मों पुराना हो? क्या किस्मत बिना कुछ कहे, बिना किसी पहचान के खून के रिश्तों को एक दूसरे तक पहुंचा सकती है? और अगर एक भाई अपनी ही बहन की रक्षा करे लेकिन दोनों को ये तक पता ना हो कि वे एक ही माँ बाप की संतान है, तो उस पल का दर्द और एहसास कितना गहरा होगा? स्टार प्लस के सुपरहिट शो उड़ने की आशा में 7 साल के लीप के बाद अब कहानी ऐसे ही भावनात्मक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर नया एपिसोड दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर रहा है। आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि इमोशंस, पारिवारिक रिश्तों की कसक और किस्मत का ऐसा खेल देखने को मिलने वाला है जो हर दर्शक को आखिरी मिनट तक स्क्रीन से जोड़े रखेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो खुलासे होने वाले हैं वे सचिन, साइली, लक्ष्य और पंखुड़ी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। 7 साल के लीप के बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ सचिन और साइली मुंबई से दूर गणपतिपुले में अपनी छोटी बेटी पंखुड़ी के साथ सादगी भरी लेकिन सुकून वाली जिंदगी जी रहे हैं। दोनों ने अपने अतीत के दर्द को दिल में दबाकर एक नई शुरुआत तो कर ली है, लेकिन अपने खोए हुए बेटे लक्ष्य की याद आज भी उनके दिल से मिट नहीं पाई। हर त्योहार, हर खुशी और हर छोटी बड़ी बात पर उन्हें अपने बेटे की कमी महसूस होती है। दूसरी तरफ देशमुख हाउस में लक्ष्य बड़ा हो रहा है। वो परेश और रेणुका की देखरेख में पल रहा है, लेकिन उसकी असली पहचान उससे अब भी छिपी हुई है। उसे ये नहीं पता कि उसके असली माता पिता कौन हैं और वो जिन लोगों को अपना परिवार समझता है उनके पीछे कितने बड़े राज दफन हैं। लेकिन कहते हैं कि खून का रिश्ता कभी अपना असर नहीं खोता। इंसान चाहे जहां भी बड़ा हो, उसके संस्कारों के साथ साथ उसके स्वभाव में उसके माता पिता की झलक कहीं ना कहीं दिखाई ही देती है। यही बात लक्ष्य के साथ भी देखने को मिल रही है। उसका बोलने का अंदाज, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, गलत बात बर्दाश्त ना करना और बिना डरे किसी से भी भिड़ जाने का जज्बा बिल्कुल सचिन देशमुख की याद दिलाता है। जो लोग कभी सचिन को जानते थे वे लक्ष्य को देखकर बार बार यही कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल अपने पिता की परछाई है। हाल ही में स्कूल के बाहर घटी एक घटना ने इस बात को और भी मजबूत कर दिया। कुछ बदमाश लड़के छोटे बच्चों को डराने और परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बच्चे डरकर पीछे हट गए, लेकिन लक्ष्य ने ऐसा नहीं किया। उसने अकेले ही उन गुंडों का सामना किया। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उन बदमाशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसी बच्चे को फिर परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब उन गुंडों ने उसकी बात को हल्के में लिया, तब लक्ष्य ने बिना समय गवाए उनका डटकर मुकाबला किया। ये पूरा दृश्य इतना दमदार था कि देखने वालों को सचिन के पुराने दिन याद आ गए, जब वो अन्याय के खिलाफ बिना डरे खड़ा हो जाता था। स्कूल के बाहर मौजूद लोग भी लक्ष्य की बहादुरी देखकर दंग रह गए। देशमुख परिवार तक जब ये खबर पहुंची तब परेश की आंखें नम हो गईं। उसने लक्ष्य को गौर से देखा और उसके भीतर अपने बेटे सचिन की झलक साफ दिखाई दी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठने लगा कि आखिर ये लड़का हर बात में सचिन जैसा क्यों है। उसका गुस्सा, उसकी आवाज, उसका स्वाभिमान और लोगों की रक्षा करने का उसका जुनून, सब कुछ सचिन से इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है। परेश का दिल अंदर ही अंदर भावुक हो उठा और उसे ऐसा लगने लगा कि शायद किस्मत किसी बड़े मिलन की तैयारी कर रही है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी है। गणपतिपुले में रहने वाली पंखुड़ी अपने स्कूल ट्रिप या किसी खास कार्यक्रम के सिलसिले में शहर आती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस सफर में उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से होने वाली है जो उससे सिर्फ दोस्ती ही नहीं करेगा बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता निकलेगा। दूसरी तरफ लक्ष्य भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता है। उसे भी नहीं पता कि किस्मत उसे उसकी अपनी बहन के सामने लाकर खड़ा करने वाली है। एक पार्क या पिकनिक स्पॉट पर पंखुड़ी अकेली पड़ जाती है। तभी कुछ शरारती लड़के उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। मासूम पंखुड़ी डर जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक वहां लक्ष्य की एंट्री होती है। बिना ये जाने कि वो लड़की कौन है, बिना कोई सवाल पूछे वो सीधे उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास और वही दबंग अंदाज होता है जो कभी सचिन की पहचान हुआ करता था। लक्ष्य उन लड़कों को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उस लड़की की तरफ दोबारा नजर उठाकर भी देखा तो वो उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। बात बढ़ते ही लक्ष्य उन बदमाशों का डटकर मुकाबला करता है और आखिरकार वे वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये दृश्य सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं होगा बल्कि भावनाओं से भरा ऐसा पल होगा जहां दर्शकों की आंखें भी नम हो सकती हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो डरी हुई पंखुड़ी कांपते हुए लक्ष्य की तरफ देखती है। लक्ष्य बेहद अपनापन दिखाते हुए उसके सिर पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये एक साधारण संवाद नहीं होगा, यही वो पल होगा जहाँ बिना सच जाने भी भाई अपनी बहन को वही सुरक्षा देगा जो कभी सचिन साइली को दिया करता था। दर्शकों को साफ महसूस होगा कि खून का रिश्ता किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। इस मुलाकात के बाद पंखुड़ी लक्ष्य को अपना हीरो मानने लगेगी। उसे लगेगा कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आया है जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य भी पहली बार किसी के साथ अजीब सा अपनापन महसूस करेगा। देशमुख हाउस के तनाव, झगड़ों और रोज की कड़वाहट के बीच उसे कभी ऐसा सुकून नहीं मिला था। पंखुड़ी की मासूमियत, उसकी विनम्रता और उसकी सादगी लक्ष्य के दिल को छू जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो इस अनजान लड़की के लिए इतना अपनापन क्यों महसूस कर रहा है। उधर देशमुख हाउस में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रेणुका और रिया के बीच हर दिन नए झगड़े होते हैं। रिया अपने करियर और अपनी सोच के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, जबकि रेणुका चाहती है कि घर में वही पुराने नियम चले। इसी तनावपूर्ण माहौल में लक्ष्य का बचपन बीत रहा है। शायद यही वजह है कि पंखुड़ी का प्यार और उसका भोला स्वभाव लक्ष्य के भीतर छिपे नरम दिल को बाहर ले आता है। इधर गणपतिपुले लौटने के बाद पंखुड़ी अपनी मां साइली को फोन करती है।
वो बेहद उत्साह से बताती है कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे बहादुर लड़के से हुई जिसने बिल्कुल उसके पापा सचिन की तरह गुंडों को सबक सिखाया और उसकी जान बचाई। जैसे ही सायली अपने बेटे के मुंह से उस लड़के का वर्णन सुनती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे बरसों पहले बिछड़े अपने बेटे लक्ष्य की याद आने लगती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये सब सिर्फ एक संयोग है या फिर भगवान उन्हें उनके खोए हुए बेटे तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ परेश भी कुछ ऐसे सुरागों तक पहुंच जाता है जिनसे उसे पता चलता है कि लक्ष्य हाल ही में एक नई बच्ची से मिला है। वो बच्ची स्वभाव में बिल्कुल सायली जैसी है। ये बात सुनते ही परेश के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। वो लक्ष्य से बार बार पंखुड़ी के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्य खुद कुछ नहीं जानता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ भाई बहन का अनजाना लेकिन बेहद गहरा रिश्ता है, दूसरी तरफ माँ बाप की वर्षों पुरानी तड़प और तीसरी तरफ परिवार के भीतर छिपे ऐसे राज जो कभी भी सामने आ सकते हैं। जैसे जैसे सच सामने आएगा वैसे वैसे कहानी पहले से भी ज्यादा भावुक और रोमांचक होती जाएगी। सबसे दिलचस्प बात तब होगी जब सचिन को अपनी बेटी पंखुड़ी से उस बहादुर लड़के के बारे में पता चलेगा। वो ये सुनकर खुद भी उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि जिस लड़के की बहादुरी की तारीफ उसकी बेटी कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा लक्ष्य है। अगर किस्मत ने चाहा तो बहुत जल्द वो पल भी आएगा जब वर्षों से बिछड़ा पिता अपने बेटे के सामने खड़ा होगा और दोनों को ये एहसास भी नहीं होगा कि वे एक दूसरे का खून है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंखुड़ी और लक्ष्य की ये पहली मुलाकात सचिन और सायली को वापस मुंबई ले आएगी? क्या वर्षों से बिछड़ा यह परिवार आखिरकार फिर से एक हो पाएगा? क्या देशमुख परिवार के सभी गिले शिकवे इन दो मासूम बच्चों की वजह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? और जब सच्चाई सबके सामने आएगी तब सबसे बड़ा भावनात्मक तूफान किसकी जिंदगी बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप उड़ने की आशा की हर नई अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी में अभी कई ऐसे बड़े ट्विस्ट बाकी हैं जो हर दर्शक को भावुक भी करेंगे और चौंकाएंगे भी।